हेलो स्टूडेंट्स, मैं बोली कोचिंग क्लास की ओर से ऑनलाइन सेशन के 10th स्टैंडर्ड हिंदी कंपोजिट के आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक कविता, आज एक देखने वाले एक कविता, ऐसा वसंत कब आएगा। ये बहुत ही सुंदर कविता है। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद इन्होंने ये कविता लिखी है और इस कविता के बारे में जानने से पहले हम लोग थोड़ा जगन्नाथ प्रसाद जी के बारे में जानते हैं, मिलिंद जी के बारे में। इनका जन्म जो है 1907 में ग्वालियर में हुआ था, मध्य प्रदेश में, और 1986 में उनकी मृत्यु हुई थी। ये हिंदी के बहुत ही नामचीन कवियों में से एक है। इन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मराठी, गुजराती और अंग्रेजी के अच्छे जानकार हैं। ये आपने शांति निकेतन में अपना अध्ययन किया है और उनकी अंतिमा, पूर्णा, बलिपथ के गीत, नवयुग के गान, मुक्ति के स्वर आदि बहुत सारी रचनाएं प्रसिद्ध हैं। और प्रस्तुत गीत जो आज हम पढ़ने वाले हैं, देखने वाले, समझने वाले हैं, उनका मिलिंद जी का कहना है कि सुख सुविधाओं पर अमीर गरीब सबका समान अधिकार है, सबको एक जैसा मिले, इनका ऐसा कहना है। अमीरों को ज़्यादा, गरीबों को कम, ऐसा नहीं होना चाहिए। और समाज में जो कुरीतियाँ हैं, तो राष्ट्र समाज के मुखों से भी महिलाओं और कुटियों का समान अधिकार होना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। बहुत सुंदर कवि का मानना है कि जिस दिन ऐसा होगा उस दिन वास्तविक वसंत आएगा। वसंत ऋतु के बारे में आप जानते हैं, जब सब तरफ बहुत अच्छा सुंदर माहौल रहता है, फूल खिले हुए हैं, वातावरण बहुत महका हुआ है, महक सब तरफ है, फूलों की महक सब तरफ है। ऐसा वातावरण जब रहेगा तो उस सीजन को हम लोग वसंत कहते हैं। वसंत में ही ऐसा वातावरण रहता है। तो ये जो हमारे कवि है, इनका कहना ये है मिलिंद जी का कि ऐसा वातावरण सचमुच कब आएगा, इस पर उन्होंने ये लिखा है। ये कविता हम लोग आज देखते हैं। ऐसा वसंत कब आएगा जब मानवता के वन उपवन का हर प्रसून खिल पाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा, हर प्रसून खिल पाएगा। प्रसून का मतलब है फूल। उनका कहना है कि मानवता के वन उपवन का, हमारी जो इंसानियत है, इंसानियत में, मानवता में जितने भी लोग हैं, जितने भी गरीब या अमीर, जितने भी लोग हैं, ये हर आदमी जो है उसका फूल जो है वो खिलेगा, उसका हर प्रसून खिल पाएगा। मतलब हर जो व्यक्ति है उसकी उन्नति होगी, उसकी डेवलपमेंट होगी, उसका विकास होगा। जिस दिन ऐसा हो पाएगा, हर व्यक्ति का विकास जिस दिन होगा, उस दिन वो वैसा वसंत कब आएगा। लड़कर अभाव के पतझड़ से, लड़कर अभाव के पतझड़ से नव सर्जन रण में विजयी बन। लड़कर अभाव के पतझड़ से नव सर्जन रण में विजयी बन। मतलब समाज में इस वक्त हमारे तरफ हर चीज अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। पतझड़ में आपने देखा, जैसे वसंत में कैसे, जैसे मैंने बोला वसंत ऋतु ऐसी है कि सब अच्छा रहता है, और पतझड़ में क्या हो जाता है कि झाड़ की पत्तियां जो है वो नीचे गिरने लगती है। और डेवलप, मतलब अगर इसको अगर हम कंपेयर करें तो हमारे आदमी जो है, समाज में जो लोग हैं, वो अगर अपना विकास नहीं कर पाते हैं, उनको क्या बोलेंगे, उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है उनको, तो फिर वो क्या करेंगे। उनके पास का जो कौशल्य है, उनके पास वो समाप्त होने लगता है। तो वो पतझड़ के जैसा है। तो उनका कहना है नव सर्जन रण में विजयी बन। तो ये सब पतझड़ खत्म होने के बाद में एक नया सर्जन, सर्जन मतलब नई चीज कब स्टार्ट होने वाली है। अगर ऐसा स्टार्ट होना चाहिए नई चीज, सुख सुविधा रस के सम वितरण का, पान नव यौवनमय जीवन, हर मनुज कुसुम संतोषमयी, मुस्कान मधुर बरसाएगा। सुख और सुविधा कि रस का जब भी वितरण होगा, मतलब समाज में जितने भी हमारे पास में अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, उसका जब भी वितरण होता है तो अमीर और गरीब इस तरह से वितरण नहीं होना चाहिए कि अमीर को ज़्यादा, गरीब को कम। मौके जो मिल रहे हैं समाज में अच्छी अच्छी चीज़ें करने के, तो वो गरीब को कम नहीं मिलना चाहिए। उनका कहना यह है कि सुख सुविधा के रस का समान वितरण होना चाहिए। उसी समय नव यौवनमय जीवन, हर एक को क्या होगा कि उनका ऐसा लगेगा कि अगर सबको अगर इस तरह से मिलता रहा, सब कुछ मिलता रहा, तो समाज में क्या होगा, नव यौवन आ जाएगा। मतलब हर जो व्यक्ति है वो खिलखिलाकर मतलब प्रसन्न हो जाएगा, प्रसन्न होकर अपने आप में जो बेस्ट है वो सबको दे पाएंगे हम लोग। तो उसी तरह से क्या हो जाएगा कि नव यौवन पूरे समाज पर छा जाएगा। हर मनुज कुसुम संतोषमयी,
मुस्कान मधुर बरसाएगा। हर मनुष्य या हर फूल समाज में जो है वो एक मधुर मुस्कान बरसाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा। हर तरफ कवि का कहना ये है कि समाज में जो भी हो रहा है वो हर एक व्यक्ति को समसमान रूप से मिलना चाहिए, तो ही उसमें मजा आएगा। ऐसे वसंत कुछ चले गए, कुछ ऐसे वसंत चले गए, प्रासादों का नहीं कुटी का आंगन भी तो आंगन है। ऐसे कई वसंत चले गए जिनमें प्रासाद मतलब फिर से अब यहाँ पर श्रीमंत लोग, जो अमीर लोग हैं, और जो कुटी का मतलब है गरीबों की कुटियां होती है और अमीर लोगों के प्रसाद होते हैं। तो प्रसादों को ही सिर्फ वसंत मिल गए, मतलब उनको ही सिर्फ अच्छे अच्छे मौके मिलते रहे, और जो गरीब हैं उनकी मतलब कुटियों को वो चीज़ें नहीं मिली, मतलब गरीबों को वो सब चीज़ें नहीं मिली। लेकिन उनका कहना यह है कि भाई आंगन तो कुटी का भी होता है, आंगन तो प्रसाद का भी होता है, तो फिर दोनों ही आंगन जब एक है तो क्यों ना दोनों को एक जैसा भाव मिले। सुख दुख पर होता है समान हर, अब ये जैसे इसका आंगन भी है उसका आंगन भी है, तो फिर इसके सुख दुख अलग और इसके सुख दुख अलग क्यों। दोनों को एक जैसे ही मिलने चाहिए, एक जैसे ही सुख मिलने को होना। हर मानव के उर में स्पंदन, हर मानव के हृदय में, उर का मतलब है हृदय, हर मानव के हृदय में उर में स्पंदन सबके प्राणों का पलक बने। मतलब सबके जो हृदय है उन सबके हृदयों में एक जैसा ही भाव स्पंदन करे। स्पंदन मतलब धक 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 धक, ये जो हमारा हृदय जो है हृदय स्पंदन करता है हमारा, तो ये जो है हृदय में सबके भाव जो है एक जैसे बने और सबके प्राणों का पलक बने। मतलब सबके जो मन है, सबके मन में पलक का मतलब है प्रेम, हर्ष, आनंद। तो सबके मन में प्रेम के भाव जो है वो जागृत होना चाहिए। ऐसा क्षण कौन बुलाएगा, ऐसा क्षण जब सबके मन में केवल आनंद के भाव है, ऐसा क्षण कौन कब आएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। ये हमारे कवि जो है उन्होंने बहुत सुंदर इसके बारे में लिखा है। देखिए, कवि के मानस में स्वप्न बना, ये जो कवि है अपने इनके मानस में, इनके मन में एक स्वप्न बना, छाया था जो सीमित वसंत। ये जो वसंत फैला हुआ है, मैंने कहा वसंत का मतलब है सब तरफ अच्छा माहौल, तो ये वसंत सीमित वसंत क्यों। सीमित वसंत का मतलब है वसंत जो है वो सिर्फ अमीर लोगों के लिए वसंत है और बाकी लोगों के लिए पतझड़ चल रहा है, गरीब लोगों को कुछ मिलता नहीं है। तो ये सीमित जो है मर्यादित लोगों के लिए जो वसंत है, इसमें लिखा है छाया था जो सीमित वसंत, होगा जन जन के जीवन में साकार विपुल जब वहां अनंत। ये जो सीमित वसंत है ये हर जन जन के घर में, जन जन के हृदय में जाने को होना, और ये सीमित जो है ये विपुल और अनंत होने को होना। विपुल का मतलब है बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा, संख्या में बहुत, जिसको हम ज्यादा कहते हैं, और अनंत का मतलब है बहुत बड़ा। मतलब ये जो सीमित वसंत है ये बहुत बड़ा ऐसा होने को होना कि जो हर व्यक्ति के घर में जाने को होना, हर व्यक्ति के दिल में जाने को होना। जब मनुष्यों का जग भूपर ही अभिनव नंदन बन जाएगा, जब ऐसा हो जाएगा तो ये मनुष्य हम लोग जो यहाँ पर पृथ्वी पर रहते हैं, तो ये जो हमारा जग है, ये जो मनुष्यों का जग है, ये अपने आप ही अभिनंदन का पात्र हो जाएगा। इसका अभिनंदन हम कर सकते हैं। ये जो नंदन है ये नंदनवन बन जाएगा। नंदनवन मतलब क्या कहेंगे कि ये स्वर्ग के जैसा बन जाएगा और तब ये अभिनंदन का पात्र हो जाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा, इस तरह का वातावरण कब आएगा। सबका समान रवि है शशि है। अब सूर्य और चंद्र, रवि का मतलब है सूर्य, शशि का मतलब है चंद्र। रवि और सूर्य मतलब रवि और शशि, सूर्य और चंद्र ये सबके लिए समान है। सबका समान है मुक्त पवन। पवन का मतलब है, देखिए शशि का मतलब है चंद्र, रवि का मतलब है सूर्य, और शशि का मतलब पवन का मतलब है हवा। सबका समान है मुक्त पवन। हवा जो बहती है मुक्त तरीके से वो भी सबके लिए समान है।
सूर्य चंद्र सबके लिए समान है। सारे मानव यदि मानव है, अब सारे इंसान अगर इंसान ही है, सबके समान हो भूमि क्यों, सबके लिए पृथ्वी और आकाश भी एक जैसे ही होना चाहिए। कब नवयुग ऐसी नव संस्कृति नव विश्व व्यवस्था लाएगा? हमारे कौन सा ऐसा नवयुग आएगा, कब ये ऐसी संस्कृति आएगी, जब कौन सा नया विश्व ऐसा व्यवस्था, ये विश्व व्यवस्था कब आएगी, ऐसा विश्व व्यवस्था कब बनेगी कि जिस वक्त सब सूर्य एक सबके लिए एक है, चंद्र एक है सबके लिए, उसके बाद में हवा सबके लिए अगर एक है और सब मानव ही मानव है, तो भूमि और गगन भी सबके लिए सेम होना चाहिए, एक जैसे होना चाहिए। तो ऐसा नवयुग इसी विश्व में कब आएगा, ऐसा वसंत कब आएगा? ऐसे जो हमारे जो कवि है जो बहुत ही सुंदर लिख रहे हैं, सबको दे भोजन वसन भवन, सबको भोजन मिलने को होना, वसन का मतलब है सबको वस्त्र मिलने को होना। भोजन मतलब खाने के लिए, वसन मतलब पहनने के लिए, और भवन का मतलब है रहने के लिए। सबको खाने पीने और सोने की पूरी व्यवस्था बराबर होना चाहिए, जिससे जीवन में रस छाए। रस छाए का मतलब है जिसमें जीवन में आनंद आ जाए, खिल जाए अधर, हंस दे आंखें। हमारे अधर का मतलब है होंठ, होंठ, हमारे होंठ जो है वो खिल जाएंगे, होंठों पे मुस्कुराहट आनी चाहिए, आंखों में हंसी आनी चाहिए, आंखें हमारी हंसनी चाहिए। ऐसा वसंत जग में आए, ऐसा ही वसंत, ऐसा ही पीरियड इस दुनिया में आने को होना। ऐसा वसंत तो ग्रीष्म शिशिर, ऐसा वसंत से क्या होने वाला है, ग्रीष्म रहने दो यानी धूप का समय रहने दो, शिशिर रहने दो, तब भी वसंत ही कहलाएगा। अगर ऐसा समय आ गया, ऐसा सबका एक दूसरे के प्रति बर्ताव रहेगा, सबको सब सहूलियतें मिलेगी, सब अमीर गरीब का भेदभाव जब इस धरती से मिट जाएगा, तो उस समय कौन सा भी मतलब ग्रीष्म रहने दो, मतलब क्या बोलेंगे उसको, धूप रहने दो या पतझड़ रहने दो, तब भी सब लोगों के लिए वो वसंत के जैसा ही रहेगा। और ऐसा रहा, ग्रीष्म और शिशिर भी रहा तो भी उसको हम वसंत ही कहेंगे, क्योंकि उस वक्त का वातावरण जो है वो बहुत सुंदर रहेगा। ऐसा वसंत कब आएगा? क्या बात है, बहुत ही सुंदर जो कविताएं हैं, अपने भाव जो है वो हमारे जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जी ने बहुत सुंदर व्यक्त किए हैं। सुंदर कविताएं हैं दोस्तों, आपके समझ में आ गई होंगी। तो मैं इतना ही चाहूँगा कि जो डिफिकल्ट वर्ड्स है वहाँ तो हमने लिखे हैं, लेकिन अगर नहीं समझ में आए तो ये वीडियो आप बार बार देख सकते हो, इससे आपको जो भी दिक्कतें आती हैं वो नहीं आएगी। और लेसन के बाद में जो भी ऐसे है या जो भी क्वेश्चन आंसर्स है वो आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद में वर्कबुक भी अपनी पूरी तरह से सॉल्व कीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ में दूसरी इकाई का हमारा पूरा पोर्शन जो है वो अभी कंप्लीट होता है। दूसरी इकाई का 10th स्टैंडर्ड का कंपोजिट हिंदी, जिसका किताब का नाम है हिंदी लोकवाणी 10वीं कक्षा, ये जो किताब है ये हमारी पूरी तरह से इसका जो कोर्स है दूसरी इकाई का, यहाँ पर पूरा पोर्शन अभी हम खत्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।